नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर बाज़ार पर नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। मित्रों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो तैयार किया था जिसमें मैंने बताया था कि 6-7 महीना पहले जिन जिन शेयरों को मैंने चुना था उन शेयरों की वर्तमान स्थिति क्या है। उसमें कुल मैंने 25 शेयर बताए थे। आज पुनः मैं 30 और शेयर बताने जा रहा हूँ जिसकी चर्चा मैंने अपने चैनल पर किया था और उसकी आज की स्थिति क्या है। मैं पहले बता दूं मित्रों कि मैं उन शेयरों को चुनना पसंद करता हूं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए जो मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं। मोमेंटम से आशय होता है कि वो हमेशा अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स होते हैं। कम से कम साल भर में 50% से ऊपर का रिटर्न होता है, मैं उसको चुनता हूं। या फिर कोई निफ्टी या जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हो और कई सालों के बाद कोई ब्रेकआउट दिया हो या फिर उसके अंदर कुछ ऐसा घटित हुआ हो जो शेयर में तेज़ी ला सकता है, तो मैं ऐसे ही शेयरों को चुनता हूँ। वस्तुतः मैं मोमेंटम स्टॉक्स का इन्वेस्टर हूँ या यूँ कहें कि ट्रेडर हूँ। तो आज मैं 30 शेयर और लेकर के आया हूँ। इन शेयरों की मैंने चर्चा दिसंबर से लेकर के जनवरी तक के मध्य में किया था। मैं इसमें चर्चा करूँगा उस शेयर की आज का भाव, उसके उपरांत जिस भाव पे मैंने सेलेक्ट किया था उस भाव से नया हाई बनाया है कि नहीं बनाया है। यदि बनाया है तो किस डेट को बनाया है। यदि नहीं बनाया है यानी वो नेगेटिव चला गया तो उसकी कोई बात ही नहीं है। कोई भी शेयर मित्रों, कोई भी जो ट्रेडर होता है, इन्वेस्टर होता है, कभी भी 100% सही नहीं होता है। यदि 60-70% उसके स्टॉक्स सही जा रहे हैं तो इसका मतलब कि उसकी ट्रेडिंग आइडियोलॉजी सही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो ट्रेडिंग आइडियोलॉजी है वो भी सही है। मैं अपना रिपोर्ट कार्ड रखूँगा तो आप लोगों को उससे क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं चर्चा करूँगा, हल्की फुल्की चर्चा उस शेयरों के बारे में भी चर्चा करूँगा। तो शुरू करता हूँ मित्रों। वीडियो में मैं मित्रों इस शेयर के 6 महीनों का रिटर्न और साल भर का रिटर्न भी बताऊंगा। तो चलते हैं मित्रों। तो जो पहला स्टॉक्स है मित्रों जिसे मैंने रेकमेंड किया था वो वी गार्ड को मैंने सेल का रेकमेंड किया था। तो इसका 6 महीने का रिटर्न देखते हैं। ये आज यानी कि मंगलवार 11 अगस्त का भाव है मित्रों 162 रुपया। इसके 6 महीने का जो रिटर्न है -21%, साल भर का रिटर्न -28%, 52 वीक लो, चूँकि मैंने सेल किया था तो इसको 52 वीक लो बताऊंगा, 149 बनाया है। कब बनाया है? 3 अप्रैल 2020 को। अर्थात यह जो शेयर है मेरे आकलन पर सही साबित हुआ है। अगला जो शेयर मैंने चुना था मित्रों वो शेयर चुना था गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी को हम लोग सभी जानते हैं मित्रों। रियल्टी सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन है। और रियल्टी सेक्टर में मित्रों हमें उस शेयर को चुनना चाहिए जो शेयर पैन इंडिया जिसका प्रेजेंस हो, मैनेजमेंट भी अच्छा हो। तो उस कैटेगरी में देखा जाए तो गोदरेज प्रॉपर्टी सबसे अच्छा रियल्टी सेक्टर का शेयर है। इसके उपरांत एक साउथ इंडिया बेस्ड है जो बिगरेट इंटरप्राइजेज, वो भी बहुत अच्छा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी आज के डेट में 892 रुपये भाव है, यानी 11 अगस्त को। और 6 महीने में रिटर्न -22%, एक साल में रिटर्न -1%। नेगेटिव रिटर्न है 6 महीनों का। लेकिन यदि 52 हाई देखेंगे मित्र तो 1188 बनाया है जो 5 फरवरी 2020 को बना है। अर्थात मेरे कयास पर यह सही हो चुका है, नया हाई बना करके वापस हो चुका है। मित्रों, मैं जो भी शेयर बताता हूँ, आप लोग हमारे वीडियो में देखते होंगे कि जिस भाव से बताता हूँ वो भाव 52 वीक लो से नीचे होता है। और ये मान के चलता हूँ कि महीने 2 महीने के दौरान वो जो शेयर होगा एक नया हाई बनाएगा। हम चाहे तो उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यदि प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं मित्रों, यदि उसको होल्ड करते हैं तो आज की स्थिति क्या है वो भी इससे हमें पता चलता है। तीसरा जो शेयर था मित्रों वो शेयर था HDFC AMC, जो HDFC म्यूचुअल फंड ओन करने वाली कंपनी है।
और भविष्य की बहुत बड़ी मल्टी बैगर कंपनी है मित्रों HDFC AMC। 2344 रुपया भाव है इसका। 6 महीने में रिटर्न -30%, साल भर में +5% का रिटर्न है। 3844 इसने 52 का हाई बनाया था, जो 22/11/2019 को बनाया था, यानी 22 नवंबर को बनाया था। इसका मतलब यह जो शेयर है मेरे अनुमान पर सही साबित नहीं हुआ है। सही साबित नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं मित्रों कि HDFC AMC खराब शेयर है। ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, इसको हर हालत में पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगला जो शेयर मैंने चुना था मित्रों, वो शेयर था इप्का लैब, फार्मा सेक्टर की मिड कैप सेगमेंट की बहुत बेहतरीन कंपनी मित्रों। जब से कोरोना वायरस वगैरह दौर चला है, आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से फार्मा सेक्टर की कंपनियों में आग लगी हुई है। तो इसका जो कल का भाव है मंगलवार का 2005 है, 6 महीने में +60%, साल भर में 108%, 52 वीक हाई बना 2174 10 अगस्त, यानी यह बम्पर हिट साबित हुआ है स्टॉक्स मित्रों। अगला जो शेयर है वो है PI इंडस्ट्री, केमिकल सेक्टर का बहुत बेहतरीन कंपनी है मित्रों। 1901 पे ट्रेड कर रहा है। 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 22%, साल भर का रिटर्न 69% यानी 69% है। भाव है 52 वीक हाई जो बनाया था 2154 7 अगस्त 2020 को, यानी यह भी जो है सही साबित हुआ है। टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी मित्रों, ज्वेलरी, घड़ी, इत्र, कई अच्छे कारोबार में काम करती है। महिलाओं के परिधान यानी कपड़े वगैरह में भी काम करती है। बहुत बेहतरीन कंपनी है, बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान इसका जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट थोड़ा सा निराशाजनक आया है। इसके घाटे में लगभग 80% की मतलब घाटा हुआ है, 80%। प्रॉफिट लाभ बहुत ज़बरदस्त हुआ है। जो 300 कुछ करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था वो काफ़ी नीचे गिर गया है। मैं एक मिनट बताता हूँ। ये जो है जून को क्वार्टर के महीने में मित्रों 270 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो कि पिछले वर्ष इसी तिमाही में 371 करोड़ का लाभ हुआ था। और यदि आप जानना चाहते हैं, सेल्स जो इसका था 4939 करोड़ था, जो घट करके 1862 करोड़ हो गया। ज्वेलरी का कारोबार 83% स्टोर बंद चलने के कारण काफ़ी वो चल रहा है। जो भी स्टोर खुल रहे हैं मित्रों, वो भी उसमें 7 दिन नहीं खुल रहे हैं। घड़ियों का कारोबार 90% घटा है, 75 करोड़ पे आ गया। राकेश झुनझुनवाला का बहुत ही पसंदीदा स्टॉक्स है, आप सभी लोग जानते हैं। तो टाइटन मित्रों बेहतरीन कंपनी है, और ये जो गिरावट आ रही है, इस शेयर को खरीदने का मौका है। पोर्टफोलियो स्टॉक है मित्रों टाइटन। जब मैंने चुना था जो भाव है, मुझे वो तो इतना याद नहीं है, लेकिन कल का भाव जो है 1066 है। 6 महीने का -16%, एक साल का -1%, 52 वीक हाई 1389 बनाया है 25/10/2019, यानी यह भी जो है मेरी उम्मीदों के मुताबिक खरा नहीं उतरा। अगला शेयर मैंने चुना था मित्रों मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। आज का भाव 664 है, -16% का रिटर्न 6 महीने में है। साल भर का रिटर्न 25% प्लस है। 52 वीक हाई जो है इसका 903 बना था, जो 25 जनवरी 2019 को बना था। अर्थात यह मेरे अनुमानों पे सही साबित हुआ था। हालांकि अब निगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो कोरोना वायरस के चलते फाइनेंस सेक्टर को की दशा आप लोग देख रहे हैं, जिसकी वजह से इसका प्रभाव पड़ा है। अगला जो शेयर था मित्रों वो है डॉक्टर लाल पैथलैब, पैथोलॉजी समूह का बहुत बेहतरीन कंपनी। पैथोलॉजी का यही नहीं मित्रों, नारायण हृदयालय, मेट्रोपोलिस और थायरोकेयर, ये इनमें से कोई एक जो शेयर है हमने अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा पार्ट पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए, 2-4% के आसपास। तो 1853 है, 13% 6 महीने में, साल भर में 71% का रिटर्न। 2029 इसका 52 वीक हाई है। कब बना है? 21 जुलाई 2020 को। अर्थात यह भी मेरे अनुमानों पे सही साबित हुआ है। अगला TCS, टाटा कंसल्टेटिव सर्विस, दिग्गज कंपनी, हैवीवेट कंपनी, जिसको
पोर्टफोलियो में धीरे धीरे पैसा बनाना है, बढ़िया से क्वालिटी से, रिस्क कम लेना है, उसके लिए TCS बहुत बेहतरीन IT सेक्टर की कंपनी है। 2279 भाव है, 6 महीने में प्लस 6% का रिटर्न है, साल भर में 1.5% का रिटर्न है। 2358 52 का हाई है जो 30 जुलाई 2020 को बना था, यह भी सही साबित हुआ है। इसके उपरांत वर्लपूल यानी AC, फ्रिज, कूलर वगैरह बनाने वाली कंपनी, वाइट गुड बनाने वाली कंपनी, 2069 भाव है, -10% का 6 महीने का रिटर्न, प्लस 34% साल भर का रिटर्न। 2570 52 का हाई बना है जो 30 जनवरी 20 को बना है, यह भी मेरे कयासों पे सही साबित हुआ है। अगला जो नंबर है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, यह भी मेरे अनुमान पे सही साबित हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया मित्रों, 1599 भाव है इसका कल का, 6 महीने का -5%, साल भर का 51%, 2110 इसका 52 का हाई है जो बना है 3 मार्च 2020 को। मेट्रोपोलिस के बारे में बताने की जरूरत नहीं, पहले मैं बता ही चुका हूँ। इसके बाद है दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, भारत की सबसे बड़ी कंपनी, 2133 भाव है मित्रों, 6 महीने में 48%, साल भर में 85%, 2198 52 का हाई है और 21 जुलाई को इसने अपना हाई बनाया था। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में कुछ बात ही नहीं करना मित्रों, पूरे निफ्टी को आगे लेके जा रहा है। अगली जो कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक्स, 2301 भाव है, -45% का रिटर्न है साल भर, 6 महीने का, साल भर का 59%, 52 वीक हाई बना है 2548 जो कि 11 फरवरी को, हालांकि एक बार सही साबित हो चुका है लेकिन नेगेटिव रिटर्न है 6 महीने का। फिर भी ये शेयर मित्रों पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, भविष्य में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, इसको रखा जा सकता है। इसके बाद टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी एफएल इंडिया, जिसको लिस्ट हुए मुश्किल से 2 साल हो रहा है, 2174 भाव है, 6 महीने का 24%, साल भर का 157%, 2296 इसका 52 का हाई है जो 19 फरवरी को बनाया था, यह भी सही साबित हुआ है। इसके बाद क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, जो कि 579 भाव है, 6 महीने का -28%, साल भर का 11%, 1052 का हाई है जो 20 फरवरी को बना था। हालांकि 52 का हाई नया बना चुका है लेकिन 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। फाइनेंस सेक्टर का है, फाइनेंस सेक्टर को हम लोग सभी जानते हैं मित्रों, अभी थोड़ा 2 दिन में चल रहा है लेकिन यह शेयर अच्छा शेयर है। इसके बाद केमिकल सेक्टर का एक और बेहतरीन कंपनी मित्रों, पोर्टफोलियो स्टॉक्स वाली कंपनी आरती इंडस्ट्री, 1026 भाव है, रिटर्न है 6 महीने का 1%, साल भर का 16%, 1191 52 हाई बनाया है जो 5 मई 2020 को बना है, अर्थात 52 हाई बना चुका है, अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, करेक्शन पे उपलब्ध है, लिया जा सकता है। इसके बाद वेस्टलाइफ डेवलपमेंट मित्रों जो मैकडोनल्ड कंपनी है, मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी अपने देश में ओन करती है वेस्टलाइफ डेवलपमेंट, 352 भाव है, -23% का रिटर्न है, प्लस 30% का 6 साल भर का रिटर्न है, 499 52 का हाई है, 4 फरवरी को बना है, यानी यह भी मेरे अनुमान पर सही साबित हुआ था लेकिन मौजूदा समय में करेक्शन पर उपलब्ध है। मैकडोनल्ड का कारोबार है मित्रों, सभी जानते हैं, जब से कोरोना वगैरह वायरस चल रहा है तब से रेस्टोरेंट वगैरह बंद चल रहे थे, लॉकडाउन के काम, धीरे धीरे स्टोर ओपन हो रहे हैं, तो आने वाले समय में मित्रों यह शेयर भी अच्छा साबित हो सकता है। इसके बाद कैप्री ग्लोबल, 204 भाव है, -6%, 6 महीने का, साल भर का प्लस 26%, 230 52 हाई बनाया था 14 फरवरी को, अर्थात यह भी सही साबित हुआ लेकिन मौजूदा समय में करेक्शन पर उपलब्ध है। इसके बाद टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी निफ्टी स्टॉक भारती एयरटेल, साल भर का रिटर्न 551 भाव है, 6 महीने का 3% है, साल भर का प्लस 48% का है, 52 का हाई 611 बना था, 20 मई को बना था, जाहिर सी बात है बेहतरीन कंपनी है मित्रों, इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं है। जियो के बाद मित्रों
एयरटेल अब जो है विदेशी संस्थागत निवेशकों की पसंद बनती जा रही है, लगातार इसमें पैसा आ रहा है, बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक्स बनेगा मित्रों। मल्टीबैगर स्टॉक्स है और आगे भी मल्टीबैगर रिटर्न देने की काबिलियत रखता है एयरटेल। इसके बाद अदानी पोर्ट 335 भाव है, 10% निगेटिव रिटर्न 6 महीने में, साल भर में -11%, 428 52 हाई है। ये 22 अक्टूबर 2019 को बना था, जो कि मेरे अनुमानों पे सही साबित नहीं हुआ है। अदानी पोर्ट है, अदानी ग्रुप का शेयर है मित्रों। इसके बाद पीजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर 10,207 भाव है, 6 महीने में -11%, साल भर में -1%, 52 वीक हाई 12,699 है, जो 30/10/2019 को बना था, यानी यह भी मेरे कयासों पे सही साबित नहीं हुआ है। अगला बात करते हैं मिश्र धातु निगम, सरकारी कंपनी है। हालांकि सरकारी कंपनी को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि मोमेंटम स्टॉक्स है इसलिए मैंने चुना था। भाव 214 है, 6 महीने का प्लस 28%, साल भर का 79%, 52 वीक हाई 278 है, जो 2 मार्च 2020 को बना था, और यह भी सही साबित हुआ है। इसके बाद ICICI सिक्योरिटी 493 भाव है, 6 महीने का 3%, साल भर का 132%, 568 52 वीक हाई है, जो 16 जुलाई 2020 को बना था, सही साबित हुआ है। अगला जो शेयर है मित्रों वो है कोलगेट पॉमोलिव, 1447 भाव है, 6 महीने का 7%, साल भर का 17%, 1641 52 वीक हाई बना है, जो 8/11/2019 को बना था। यानी यह देखा जाए तो नया 52 वीक हाई मेरे चुनने के बाद नहीं बनाया है। FMCG की दिग्गज कंपनी है मित्रों, बेहतरीन डिविडेंड देती है, सभी इसको जानते हैं। सबके घरों में जो दिन की शुरुआत होती है, ब्रश की शुरुआत कोलगेट से होती है, तो कोई प्रश्न नहीं है कि इसको पोर्टफोलियो में न रखा जा सके। अगला शेयर है माइंडट्री। माइंडट्री मेरे मोमेंटम के कारण मैंने इसको पसंद नहीं किया था। मोमेंटम मीन्स मित्रों ये है कि जो मेरा क्राइटेरिया होता है साल भर का 50%, ये उस क्राइटेरिया पर फिट नहीं था। जब इसके अंदर L&T का पूरा टेक ओवर हो गया, कुछ उसमें एक्टिविटी आने लगी, तब मैंने इसको चुना था। तो भाव मित्रों 1117 है, 6 महीने का 20%, साल भर का 48%, 1159 52 हाई बना है, जो 5 अगस्त 2019 को बना है। बेहतरीन कंपनी मित्रों IT सेक्टर की। अब तो L&T का मैनेजमेंट हो गया है तो और बेहतरीन हो गई है, और इसके साथ L&T के जो अन्य कंपनियां हैं वो भी इसके साथ बिजनेस जुड़ सकता है, या यूँ कहें कि सबको मिला करके कुछ न कुछ होगा आगे चल करके, क्योंकि L&T की 3 टेक्निकल सर्विसेज कंपनियां हो गई IT सेक्टर की। अब उनको भी आगे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो अगली कंपनी है मित्रों L&T टेक्निकल सर्विसेज, उसको भी मैंने उसी समय चुना था। 1599 भाव है, 6 महीने का -6%, साल भर का +1%, 1780 52 का हाई बनाया है, जो 25/1 को। हालांकि 52 हाई बनाया है, लेकिन फिर यह नीचे करेक्शन पे उपलब्ध हो गया मित्रों। बहुत बेहतरीन रिटर्न रेशियोज है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, प्रश्न कोई नहीं है इस पर। अगला है L&T इन्फोटेक, उसको भी उसी समय चुना था, ये भी L&T का है। 2517 भाव है, 26%, 6 महीने का, साल भर का 53%, और 52 हाई 2530 बना है, जो 11 अगस्त को बना है, ये भी सही साबित हुआ है। इसके बाद IT सेक्टर की एक और कंपनी इन्फो एज, जो 3390 भाव है, 13%, 6 महीने का, साल भर का 53%, 52 हाई 3575 है, 10 अगस्त 2020 को बना था, ये भी सही साबित हुआ है। इन्फो एज मित्रों बात करनी चाहिए, इन्फो एज बहुत बेहतरीन कंपनी है। इन्फो एज के जो बिजनेसेज हैं 99 एकड़, जोमेटो, Naukri.com, जीवनसाथी.com, मल्टीपल्स, ये स्टार्टअप में इनका इन्वेस्टमेंट है, और बहुत बेहतरीन कंपनी है मित्रों, लगातार नया हाई बनाती जा रही है, रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। इसके बाद है अंतिम इस सूची का आवास फाइनेंस, जो कि
हाउस फाइनेंसिंग कर होम लोन देती है, 1390 भाव है, 6%, 6 महीने का -26%, साल भर का -10%, 2078 52 हाई 7 जनवरी 2020 को बना था। हालांकि 52 हाई बनाया था लेकिन नीचे आ गया है, करेक्शन पे उपलब्ध है क्योंकि पूरा फाइनेंस सेक्टर नीचे चल रहा है। तो इस तरह से मैंने जितने ये 30 शेयर बताए मित्रों, 30 शेयरों में जो अच्छे शेयर जो नतीजे के मुताबिक गए हैं, देखिए कितने गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 शेयरों में मित्रों 22 जो शेयर हैं वो प्लस बंद हुए, मेरे कयास के अनुमान के सही साबित हुआ, और 8 जो शेयर है वो निगेटिव बंद हुआ है। और इसमें से कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो बेहतरीन है। तो आप बताइए रिटर्न कितना, 70% का स्ट्राइक रेट हो गया। आप सोच सकते हैं 100 में से आप शेयर चुनिए, 70 शेयर आपके अनुमान पर सही साबित हो, बेहतरीन रिटर्न प्राप्त होगा मित्रों। वेल्थ क्रिएट होने से कोई नहीं रोक सकता है। स्टॉक मार्केट मित्रों वेल्थ क्रिएट के लिए सबसे अच्छा, सुरक्षित, आसान जगह है। मोमेंटम स्टॉक्स को यदि नियमित रूप से निवेश करते रहा जाए तो बेहतरीन रिटर्न प्राप्त होता है। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो कर सकते हैं। आगे इसके अगले महीने फिर पीछे के शेयर जो फरवरी महीना में मैंने चुने थे, फरवरी मार्च में, उसकी मैं समीक्षा करूंगा। अब तक मैंने कुल 50 शेयरों की समीक्षा में कर चुका हूँ। 30 शेयर इस बार, पीछे 20 या शायद 22 शेयर था। उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कोई भी निवेश करने से पहले मित्रों आप अपना रिसर्च अवश्य करिए, या जो भी आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उसकी सलाह लीजिए। मेरे सलाह पर या मेरे विश्लेषण पर आप निवेश न करिए, हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। मेरा विश्लेषण मेरा अपना तरीका है, मैं वो हो सकता हो मेरे लिए काम करे, आपके लिए काम न करे। तो जय हिंद, जय भारत।